We thank God for one more day He has given us. हम प्रभु का धन्यवाद करते और एक दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके लिए। I just feel that I am the one who needs more repentance than anyone else. और मुझे ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति से बढ़कर मुझे मन फिराने की ज़्यादा आवश्यकता है। When I don't have that fervent love for Jesus, that means I have backslided. और जब मेरे पास वो निरंतर ज्वलित होने वाला प्रेम यीशु मसीह के लिए नहीं है, इसका मतलब मैं पीछे हट चुका हूँ। But I know that the Lord says to those who come to Him in repentance, He will be merciful. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मन फिराते हुए उसके पास आते हैं, लौटते हैं, उसके प्रति वो दयावंत होता है। And I just feel that I need more mercy than anyone else. और मुझे लगता है कि किससे भी अधिक बढ़कर मुझे उस दया की आवश्यकता है। When the Lord shows us that our hearts are not completely His, that's the time we know that we have gone away from Him. और जब परमेश्वर हमको दिखाता है कि हमारे हृदय संपूर्ण तरीके से जब परमेश्वर की ओर नहीं होते हैं, तब हम उससे दूर भटक चुके होते हैं। There is something else along with God that I want. और परमेश्वर के साथ साथ ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैं और भी चाहता हूँ। That God is not everything to me. There is something else also I am longing for. और परमेश्वर मेरे लिए सर्वस्व नहीं है, परमेश्वर के साथ साथ किसी और बात की भी मैं लालसा करता हूँ। And I get my experiences, my emotions get up and down when I lose and get something in this world. और इस संसार में जब मैं कुछ प्राप्त करता हूँ या खोता हूँ, तब मेरी भावना इतनी जुड़ी हुई होती है कि वो ऊपर नीचे उसके साथ होती है। That shows that I am not satisfied in God alone. There is something else that I am longing for in this world. और ये दर्शाता है कि मैं परमेश्वर में केवल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके बजाय संसार के अंदर किसी न किसी चीज़ की मैं चाहत कर रहा हूँ। But when I realize it and I go before God, Lord, this is my true state. और जब मैं इसको पहचान जाता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ये मेरी एक वास्तविक अवस्था है। Give me a heart that only has a desire for you alone. और प्रभु ऐसा हृदय मुझको तू दे जिसके अंदर केवल तेरी ही चाहत हो प्रभु। Yes, I get many other things that because God is good, He gives all that I need. But Lord, let my heart not be drawn away from you to those things. हाँ प्रभु मेरी ज़रूरतों को देता है क्योंकि वो भला है, लेकिन उन सारी चीज़ें जो मेरे पास है वो मुझे परमेश्वर से दूर न करे। When God called Abraham to come out of the place where he had been born, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया वहाँ से बाहर निकलने के लिए जहाँ उसका जन्म हुआ था, he didn't doubt anything. He just left whatever the Lord told and he left without asking any question. और उसके मन के अंदर कोई संदेह नहीं था, बिना कोई प्रश्न पूछे उसने सब कुछ वहाँ से त्याग कर छोड़ कर चला गया। That is an amazing faith that he believed that God is good and he will whatever he tells me is good for me. ये बहुत एक अद्भुत विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ मुझसे कहता है वो मेरे अच्छे के लिए है। He just left everything, his father's house, and he left to go where God told him. पर उसने अपने पिता के घर को अब्राहम ने छोड़ दिया, जहाँ परमेश्वर ने उसको कहा जाने के लिए वहाँ वो निकला। Later, when he had gone to another place, the Lord gave him a promise. जहाँ और एक जगह पर स्थान पर गया, परमेश्वर ने उसको एक प्रतिज्ञा दी। He told that you will have a son, and you will call his name Isaac. परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक संतान होगा, बेटा होगा, जिसको तू इसहाक का नाम देगा। It was almost impossible. It was impossible for him to have a child. और अब्राहम के लिए असंभव बात थी कि उसके लिए संतान उत्पन्न हो सके। Yeah, God waited for him to come to a place where it is impossible for him to have a child. और परमेश्वर इंतजार करता रहा जहाँ पर वो पूरी तरह से असंभव हालात में आ सके उस संतान को प्राप्त करने के लिए। And both he and Sarai wanted a child. They were so longing to have a child. और अब्राहम और सारे ये दोनों की बहुत इच्छा चाहत थी कि एक संतान को वो प्राप्त कर सके। But when God spoke to him, he just believed that God will make it possible that he will have a child. और जब परमेश्वर ने ये बात अब्राहम से कही, उस वचन पर उसने केवल विश्वास कर कहा कि ये बात परमेश्वर ही संभव कर सकता है। And when we get something that is so precious, it's after waiting a long time, it's so precious to us. और कई बार जब बहुत इंतजार करने के बाद कोई चीज जब हमको मिलती तो बहुत मूल्यवान हमको वो लगती है। Maybe it can happen that God is on the background and what I get from God is more important to me.
और हो सकता है कि जो मुझको मिला है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए और परमेश्वर पीछे या पृष्ठभूमि में चला जाता है. That is why it's written in one word in Genesis. One verse is there which in where God tells Abraham, he tested Abraham. और एक वचन जो लिखा गया है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, ऐसा लिखा है. Because God wanted to test Abraham to see whether his child is more important to him or God is more important. परमेश्वर अब्राहम को परख कर देखना चाहता था कि अब्राहम के लिए क्या परमेश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर उसका बेटा इसहाक उसके लिए महत्वपूर्ण है. God knew that Isaac was very dear and very precious to Abraham. और परमेश्वर ये जानता था कि इसहाक अब्राहम के लिए बहुत ही उसका प्रिय बेटा या उसके लिए बहुत ही मूल्यवान वो था. Yeah, we read it in Genesis 22, 1 to 3. और उत्पत्ति 22 अध्याय के पहले वचनों में हम पढ़ते हैं. It's written there that God tested Abraham and said, Abraham, and he said, here I am. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की. अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. He said, take now your son, your only son whom you love, Isaac, उसने उससे कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को तू ले and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. और उसको संग लेकर मोरिया देश में चला जा. वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा. See, we cannot hide anything from God. God knows, God says there that your only son whom you love. और यहाँ पर परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते. परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तेरा इकलौता पुत्र इसहाक जिससे तू प्रेम रखता है, ऐसा लिखा है. This is something that we need to ask ourselves. The only thing I love. और यहाँ पर अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है कि एकमात्र वो चीज जिससे हम प्रेम करते हैं. And then the Lord tells him, go and offer him as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि जाकर एक पहाड़ पर मैं जो तुझे दिखाऊंगा वहां पर उसे होम बलि करके चढ़ा दे. The Lord wants me to lay on the altar that which is precious to me on this world. और इस संसार के अंदर जो भी चीजें मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रिय है, परमेश्वर चाहता है कि उन सारी बातों को उस वेदी के ऊपर रख दूं. Anything that wants to take the place of God, that is an idol in my heart that I long for. और जो भी चीजें परमेश्वर का स्थान मेरे जीवन में लेती है, एक मूर्ति के समान है जिस मेरे जीवन के अंदर. It can be some person or it can be a thing. कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई चीजें हो सकती है. And God did not tell him a place which is nearby. He told him a place which is 3 days away. और परमेश्वर ने ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई अब्राहम को जो नजदीक हो, लेकिन 3 दिन की दूरी पर वो जगह थी. And then Abraham had the opportunity to turn back anytime. और अब्राहम के पास उन 3 दिनों के अंदर अवसर था कि कभी भी वो वापस लौट सकता था. But Abraham kept to he knew that God is good. लेकिन अब्राहम ये जानता था कि परमेश्वर भला है. And when Isaac asked him, where is the lamb? And Abraham replied, the Lord will provide. और इसहाक अब्राहम से पूछता है कि मेमना कहाँ पर है. अब्राहम उत्तर देता है कि परमेश्वर उसका उपाय करेगा. God did not stop Abraham from that time. He waited till the last moment. परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम को नहीं रोका, लेकिन अंतिम क्षण तक परमेश्वर उसका इंतजार करता रहा. It says Abraham stretched out his hand to slay his son. और वहां लिखा है कि अब्राहम ने अपना हाथ उठाया उसके बेटे इसहाक को मारने के लिए. And it was as if he had laid him on the altar and as God had said, he had actually obeyed him. और जिस प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको वेदी पर इसहाक को रखकर उसने उसका पूरा आज्ञा पालन कर दिया था. And in the verse 12 it says, the angel of the Lord called to him from heaven and told him, do not stretch out your hand against the lad do nothing to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. और 12 वचन में उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है. This is the test that the Lord wants to do in our lives. और यही एक परख है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भी हम अपने आप को जांच के देखें. If we listen, we come to know something is more precious, then am I ready like Abraham to give it up? और यदि आज हम जानते हैं, सुनते हैं कि ऐसी कोई चीजें जो बहुत ही मूल्यवान हमारे लिए हैं, क्या अब्राहम के समान उसको हम पूरी तरह से त्याग या दे सकते हैं? God wants to have our whole heart for him. परमेश्वर हमारे पूर्ण हृदय को चाहता है. And not just a small part.
और कुछ थोड़ा सा अंश नहीं, because it is not that it is because he has done so much for us that he is desiring that everything we have will be first place will be for God in our lives. और क्योंकि उसने पहले ही हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, इसलिए वो चाहता है कि हम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दें। And then after Abraham did that, God was so pleased with him. और अब्राहम ने जब इस बात को किया, परमेश्वर इतना उससे प्रसन्न हुआ, He told Abraham that I will bless you and so much of blessings. I will bless you and make you a blessing. और परमेश्वर उससे कहता है कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुत आशीष का कारण मैं तुझको बनाऊंगा। So that doesn't mean that that means that Abraham at that moment had no longer the son was his, it was God's. और तब से वो जो बेटा जो था उसका नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का था। That is what God wants from me and from all of us. और यही परमेश्वर मुझसे हम सभी से चाहता है। That all that I possess in this world is not mine, it is His. जो कुछ इस संसार में मैं प्राप्त करता हूँ, जो मेरा है वो मेरा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का है। It is very easy to, if you examine ourselves, it is very easy to cling on to something of this world. हम यदि अपने आप को सही से जांचें तो इस संसार में किसी चीज को पूरी तरह से जकड़ के पकड़ के रखना बड़ा आसान हो जाता है। We need the Lord's grace. Lord, I want to be free from anything that is taking your place, that should be first in my life. हम अपने आप को जांच कर प्रभु से कहे, प्रभु ऐसी हर चीज जो प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तेरा स्थान ले रहे, उससे उन सारी चीजों से मैं आजाद होना चाहता हूँ। We see also in the life of Job that the Lord allowed everything, Job to lose everything in his life. और अयूब के जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अनुमति दी कि अयूब अपने जीवन में सारी चीजों को खो दे। And when he lost everything, it says in Job 1:20. और अयूब 1:20 के अंदर लिखा है, Then Job arose and tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. और 1:20 में लिखा है, तब अयूब उठा और बागा फाड़ सी मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. और मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वही नंगा लौट जाऊंगा। So both cases, in Abraham as well as Job, we see that when they gave up everything, that is like a worship to God. और अब्राहम अयूब के जीवन में, दोनों के जीवन में हम देखते हैं कि जब उन्होंने कुछ वहां पर अर्पित कर दिया, वहां पर उन्होंने आराधना किया। That's what it says in Job 1:20. We read, he worshipped. That is a worship, that, oh Lord, you have taken it away. Thank you that you are the first in my life. और यहाँ पर अयूब 1:20 में हम देखते हैं कि वो आराधना शब्द लिखा है कि प्रभु तूने जो दिया था तूने ले लिया, प्रभु धन्यवाद प्रभु। Even that when Abraham gave up everything, there it is written worship. और अब्राहम ने भी जब अपना सब कुछ वहां पर पूरी तरह से दे दिया, वहां पर भी आराधना उसने की, ऐसा लिखा है। This is the true worship that I need to desire more than anything. और यही एक सच्ची आराधना है जो किसी भी चीज से बढ़कर मुझे चाहत रखना है। That God is everything, that I don't lose my rest when I lose something, or I'm not attracted to something more than Him. और जब परमेश्वर मेरे लिए सर्वस्व है, यदि कुछ मैं खो बैठता हूं तो मुझे मेरा वो विश्राम जो है वो नहीं खो देना है, परमेश्वर मेरे लिए सर्वस्व होना चाहिए। So God wants to bring us to that place. That's why He sometimes he allows us to lose something that is very precious. और परमेश्वर उस स्थान पर हमको लेकर आना चाहता है, इसलिए कई बार वो अनुमति देता है कि वो उन बातों को जो हमारे लिए मूल्यवान है उसको खोने की कई बार हमारे जीवन में अनुमति देता है। This has been really a challenge to me to check my heart all the time. और ये मेरे लिए बड़ा चुनौती रहा है कि मेरे अपने हृदय को मैं इस प्रकार जांच सकूं। Especially when the Lord in His goodness blesses us with many things. और जब परमेश्वर अपनी बड़ी भलाई के अंदर हमको बहुत सारी चीजों से जब आशीषित करता है, तब When He answers all our prayer that we tell Him. और जब सारी प्रार्थनाओं के उत्तर जब परमेश्वर हमको वो देता है, Does my heart go away from Him to those blessings? और क्या परमेश्वर को छोड़कर मेरा हृदय उन आशीषों के पीछे चले जाता है? When we see the life of Nebuchadnezzar, he was also proud of what he had done. और नबूकदनेस्सर राजा के बारे में हम जानते हैं कि वो उसने जो किया था उसके कारण, वो उन कामों के कारण घमंड से भर चुका था। And God brought him to a place where he completely gave glory, all the glory to God. और परमेश्वर ऐसे स्थान पर उस राजा को लेकर आता है जहां पर वो संपूर्ण महिमा जो है वो केवल परमेश्वर को देता है। This is what we need to check ourselves, whether that will show whether we really worship Him. That
everything, glory, all that honor is belonging to only to Jesus. और यही अपने आप को हमको जांचना है, यही आराधना का स्थान हमको जांचना है कि क्या मेरे जीवन में हर बातें जो है परमेश्वर को महिमा देती है या नहीं। I think that song says, all that I am and have, it's all to Him. और जैसे उस गीत में लिखा है, जो कुछ मैं हूं और मेरा है वो सब कुछ परमेश्वर का है। We also read in when we read about in one Kings. हम पहले राजा में जब पढ़ते हैं, Here, 1 Kings, if we read the chapter, there's a place where there is a place where 400 prophets, false prophets, and this Elijah were against each, like they were in Mount Carmel. और माउंट करमेल पर जो 400 जो झूठे नबी होते हैं वो एक और होते हैं, और एलिया जो एक और होता है। And then here Elijah says one thing. 21st verse, 1 Kings 18:21. और पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। How long Elijah came near to all the people and said, how long will you hesitate between two opinions? और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, कब तक तुम दो विचार में लटके रहोगे? If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him. यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। This is the question that I need to ask myself. How long will I hesitate between two opinions, two things that I am attracted to? और यही ये प्रश्न हमको अपने आप को भी पूछना है कि कब तक हम उस दो विचारों में, दो चीजें जो मुझे आकर्षित कर रहे, उसके पीछे मैं लटका रहूंगा। I need to take a strong decision, Lord. It's God alone. मुझे एक बहुत ही मजबूत निर्णय लेना होगा कि केवल परमेश्वर ही मेरे जीवन में हो। Now we don't worship idols because we will never go in the temple and we don't bow down to an idol. और हम भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से हम किसी मूर्ति की आराधना नहीं करते, किसी मंदिर में जाके शारीरिक रूप से वहां पे जाके हम नहीं दंडवत करते। But in the new covenant, New Testament, it is the Baal is the money. और लेकिन नए नियम के अंदर ये बाल जो देवता है वो पैसों के साथ तुलना की गई है। So it's like if the Lord is God, follow him, but if money is God, follow him. यदि ये परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करे, यदि आपके लिए पैसा यदि उसका परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करे। That is always a choice that I have before me in every decision in my life, whether it is God or money. और ये चुनाव मुझे हमेशा मेरे जीवन में करना होगा कि आप परमेश्वर मेरे लिए है या फिर पैसा है। Is my decisions that I take dependent on money, or is it I listen to God and then take a decision? और क्या मेरे निर्णय किस बात पर निर्भर करते हैं? क्या पैसों को सामने रखकर मैं निर्णय करता हूं या परमेश्वर को सामने रखकर मैं निर्णय लेता हूं? If God tells me something in my life where I might lose some money, am I ready to take that decision? No, I will stick to that. और यदि परमेश्वर कुछ कहने के लिए मुझे करता है, शायद उस करने के अंदर कुछ पैसों का या कुछ नुकसान मुझे धन का हो सकता है, लेकिन क्या उसे करने के लिए फिर भी मैं लगा रहूंगा? When we read that story, this instance where Elijah and the others, we read that the fire fell on Elijah had on the altar. और जब हम इस घटना को यहाँ पर पढ़ते, जब एलिया ने वहाँ प्रार्थना की तो वहाँ पर उस वेदी के ऊपर आग उतरी जब एलिया ने प्रार्थना किया। So that is the thing that there will be no fire in my life if money and material things are first in my life. और वैसे ही यदि मेरे जीवन के अंदर पैसा या भौतिक चीजें मेरे जीवन में पहले स्थान पर होगी तो मेरे जीवन में कोई आग नहीं होगी। So I need to repent of it's a constant thing. It's always attracting. Always there are new temptations that come. ये निरंतर होने वाली बात है। निरंतर हर समय कोई नई चीजें जो है हमें संसार में आकर्षित करते रहती है। Jesus was tempted like us. यीशु मसीह भी हमारे समान ही परखा गया। And when he began his ministry, the first thing is that the devil tempted him. जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो पहली ही चीज शैतान वहां पर उसको परखता है। It says in Matthew 4:8 onwards. और मत्ती 4 उसके 8 वचन से आगे, Devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को उसको विभव दिखाया। And said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा। See that worship is what the devil desired. और यहाँ पर देखे कि वो आराधना शैतान उसकी चाहत रखता है।
Then Jesus rebuked the devil and said, "Go, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only." और यीशु ने उसको कहा, शैतान तू दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ही आराधना कर और केवल उसी की उपासना कर। And what it is written means it is written somewhere in the Old Testament. और यहाँ पे जैसा लिखा है कि ऐसा लिखा गया, इसका मतलब पुराने नियम में ऐसा लिखा गया था। God had given a clear commandment to the Israelites in Deuteronomy 5. और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने एक साफ आज्ञा इसराइलियों को दी थी, You shall have no other gods before me. और तुम मेरे अलावा और किसी परमेश्वर या देवता तुम्हारे पास न हो। And in 9th verse it says, you shall worship them, you shall not worship them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God. और वहां पे लिखा है कि तुम उसकी आराधना या सेवा ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। My God is a jealous God. He doesn't want my heart to be double-minded, to be split between two things. और मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि मेरा हृदय दो बातों में, दो आकर्षित करने वाली बातों के अंदर मेरा हृदय विभाजित हो जाए। And when whatever is there in the Old Testament is in the external only. They couldn't work out in their hearts. पुराने नियम के अंदर जो कुछ भी था वो बाहरी रूप से वो कर पाते थे, उनके हृदय के अंदर नहीं था वो। So when the Lord says you shall not have idols, it's for us it is you shall not have idols in your heart. और जब परमेश्वर कहता है कि तुम किसी मूर्तियों, तुम देवता है कोई मूर्ति ना हो, इसका मतलब परमेश्वर ये कहता है कि हमारे हृदय में कोई मूर्ति ना हो। That which I consider more dear than God in my life. और जो ऐसी मूर्ति जहां मैं परमेश्वर को किसी भी बात को परमेश्वर से अधिक बढ़कर चाहता हूं। It could be the money that I have, हो सकता है जो पैसा मेरे पास है वो हो सकता है, or the house or the possessions, और मेरा घर हो सकता है, या मेरी जो धन संपत्ति वो हो सकता है, some favorite TV program or something, or cricket or something that is pulling me away from God. और मनोरंजन की कोई कार्यक्रम हो सकता है, कि खेल कूद हो सकता है जो मुझे खींच रहा है, That I just don't want to give up. I want to hold on to it. और जो मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसको जकड़ के पकड़े रखना चाहता हूँ। Or I hold on to someone tightly whom I love. और जिस किसी से मैं प्रेम करता हूँ उसको बहुत ही जोर से मैं पकड़ के रखना चाहता हूँ। That I cannot give it up. I'm so clinging to that the Lord is not first in my life. इतना अधिक उस व्यक्ति को मैं पकड़े रखा हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम व्यक्ति नहीं है। Where we read about Lot's wife. जब हम लूत की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं, she looked back and she became a pillar of salt, it says. और वहां लिखा है कि जब उसने पीछे देखा तो वो एक नमक का खंभा बन गई। So that shows that her heart was in the place where she was a Sodom and Gomorrah and all those things that were beautiful. और ये दर्शाता है कि उसकी पत्नी जो थी, उसका हृदय जो सदम और गमोरा और वहां की जो मनोरंजन और सारी चीजें जो सुंदर थी, उन बातों के अंदर उसका मन लगा हुआ था। So same way is my heart in this world, but I'm just following the Lord on Sundays. और क्या उसी प्रकार क्या मेरा मन, मेरा हृदय संसार में लगा हुआ है और मैं हर रविवार को केवल परमेश्वर का अनुसरण करता हूँ? Have I lost that awareness that I am a pilgrim in this world? और क्या मैंने इस एहसास, इस जानकारी को खो दिया है कि मैं इस संसार के अंदर एक यात्री हूँ? The world is not my home. I am just for maybe not even a second if you compare to eternity. और मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन अगर यदि मैं कुछ अनंत के साथ उसकी तुलना करूँ तो बहुत कम समय में यहाँ रहने वाला हूँ। God has chosen me for a home above, not in this earth. और परमेश्वर ने इस धरती के लिए नहीं, लेकिन ऊपर का जो स्वर्ग या घर जो है उसके लिए मुझको चुना है। It is completely opposite to the world around us. They all live for this world. They are just living for making money and comfortable life on this earth. और इस संसार जो लोग हैं, संसार के पैसों के पीछे आरामदायक जीवन, इन सारी चीजों के लिए संसार के लोग जीते, ये जीवन उससे बिल्कुल विपरीत है। I don't go to the extreme, but whatever work I do at home, school or office, wherever, I do it as unto the Lord and faithfully. मैं दूसरी छोर तक नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ काम मैं करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, घर पर या दफ्तर पर, मैं सारी चीजें विश्वास योग्यता के साथ करना चाहता हूँ। But my heart is, I should be careful that my heart doesn't go to that God is no longer the first in my life. और मुझे सावधानी बरतने की यहाँ पे जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर प्रथम स्थान पर ना होकर चीजें वहां पर प्रथम स्थान न बन जाए। Jesus worked as a carpenter for many years before his ministry. और यीशु अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले कई साल एक बढ़ई के काम करता था। But those things didn't become first in his life. His heavenly Father and doing his will was the first.
लेकिन ये काम जो था उसके जीवन में प्राथमिकता प्रथम स्थान नहीं था, लेकिन वो स्वर्गीय पिता उसकी इच्छा पूरे करना ये प्राथमिकता उसकी थी। He always listened to the Heavenly Father and did as the Lord told him. वो हमेशा स्वर्गीय पिता की आवाज को सुनता था और जैसे वो उसको करने के लिए कहता वही वो करता था। This is what I need to develop, that habit of, Lord, I want to listen what you are telling me and I want to give up anything that is taking your place in my life. और यही मुझे आदत मुझे मेरे जीवन में डालना है कि मैं तुझे सुन सकूं और प्रभु ऐसी हर चीजें जो तू चाहता है कि मुझे छोड़ना है उसको मैं त्याग सकूं। I want to repent of anything that is taking me away from you, and Lord, my heart should be only for you alone. और ऐसी कोई भी चीज जो प्रभु मुझसे प्रभु तुझसे दूर लेकर जाती उन बातों से प्रभु मैं मन फिराना चाहता हूँ। In Romans 12:1, Paul says, और रोमियो 12:1 में पौलुस इस प्रकार कहता है, Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice. और इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Yeah, acceptable God, which is your spiritual service of worship. और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा भी है। So this is the worship that the Lord desires from me, that I give my body as a sacrifice, और living यही sacrifice. परमेश्वर यही आराधना मेरे जीवन में से चाहता है कि मैं अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित करूं। When I say body, it means each part of my body, my eyes, my ears, my hands. और यदि मैं यहाँ पे शरीर कहता हूँ इसका मतलब मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे हाथ, My mind, मेरा मन, my everything is, Lord, I want to be, it should be a living sacrifice. It should be on the altar to do your will alone. और प्रभु सारी चीजें जो मुझ में मेरे शरीर में है प्रभु तेरे उस वेदी पर होनी चाहिए तेरी इच्छा केवल पूरी करने के लिए। It's a really a challenging life where I can do it every day, that I give up myself to do His will. और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन है जहाँ पर प्रतिदिन मैं अपने आप को देता हूँ ताकि मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। When the Lord told the devil that you shall worship the Lord and serve Him, और जहाँ पर परमेश्वर ने शैतान से कहा कि केवल परमेश्वर की आराधना कर, उसकी सेवा कर, without worshipping also I can serve. और इस परमेश्वर की आराधना किए बिना भी मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। Means I can do many things for others and help out. That's good, but if God is not primary, then that is not worth it. और यदि मैं अन्य लोगों की सहायता कर सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यदि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम स्थान पर नहीं तो वो चीज़ों से कोई सहायता नहीं होगी। Jesus asks Peter in one place in I think in John, in the end of John. और यीशु मसीह पतरस से पूछता है यूहन्ना जो है उसके अंतिम भाग के अंदर, When he had caught a large quantity of fish, और बहुत सारी जो उसने मछली जब पकड़ी थी तब उससे कहता है, do you love me more than these that you have caught now? और जो ये मछली तूने पकड़ी है इन सबसे बढ़कर क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? Peter's mind must have gone to that thing that I can earn so much money if I can become rich by selling all this fish. हो सकता है पतरस का मन उन बात के ऊपर गया होगा कि इतनी सारी मछली बेचकर मैं बहुत ही धनी व्यक्ति बन सकता हूँ। But Peter said, Lord, you know everything. You know that I love you. और पतरस उत्तर देता है कि प्रभु तू जानता है, सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। So this question is what I need to ask. God is asking me that, do you love me more than all these things that you have? और यही प्रश्न परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे भी पूछता है कि क्या सब सारी चीजें जो तेरे पास है उन सबसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? In Philippians 3, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 and 8, Paul says, 7 और 8, all that was gained to me I counted as loss or rubbish so that I may gain Christ. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ। For whom I have suffered the loss of all things and count them mere rubbish so that I may gain Christ. और जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई उन्हें कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। This is really a challenge to me. Lord, I want to come to a place where all that I had, but a gain for me in this world will be lost so that I may know you more. और यही एक चुनौतीपूर्ण मेरे जीवन में भी होनी चाहिए, जो जो बातें मेरे लाभ की है प्रभु उन सारी बातों को मसीह के कारण हानि समझ सकूं। Lord, help me to come to the place where you alone are everything and I do everything as per what you tell me. और प्रभु ऐसे स्थान पर मैं आ सकूं जहां पर तू ही सर्वस्व मेरे लिए है और जहां तू जो मुझको कहता है वही बात मैं कर सकूं। And like Paul could see that
everything else is rubbish. Lord, I want my eyes to be open to see the glory of Jesus and consider everything else as rubbish. और यहाँ पर पौलुस जैसे कहते हैं उन सारी बातों को कूड़ा समझता है, वैसे ही हमारी आंखें भी केवल परमेश्वर की महिमा देखने के लिए लगी रहे और सारी बातों को हम कूड़ा समझ सके। Yesterday some brother was sharing और कल कोई भाई इस प्रकार बांट रहे थे in the testimony meeting that brother Zach, he imagined that his house was on fire when he came to his house. और जब उसने वहाँ पर एक कल्पना को किया कि जब वो घर पर आए तो उन्होंने उनका घर जो था पूरी तरह से आग में पूरी तरह से उसमें आग लगी हुई थी। Means he used to pray that Lord, if this house is very precious to me, Lord, take it away and let it be burnt up. और ये उन प्रार्थना थी कि प्रभु ये घर यदि मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही प्रिय है, तो प्रभु उसको तू जला दे, उससे मुझे तू ले प्रभु। So that is the attitude, Lord. Everything that takes your place, let it be on the altar, let it be burnt up, Lord. Give me that desire that everything will be nothing compared to what I want you more than all that. और प्रभु मैं प्रभु तुझे उस सब चीज़ों से बढ़कर चाहता हूँ, उन सारी बातों को जो प्रभु तुझसे मूल्यवान और प्रिय मैं समझता हूँ, उस वेदी पर रखकर प्रभु मैं उसको देना चाहता हूँ। These are the areas where the Lord has spoken to me in my own life that I need to work out many areas in my own life. और ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा, मुझसे बात की है और प्रभु उन क्षेत्रों में मुझे कार्य करना है। I need to repent of all that has been dear to me more than Jesus. और उन सारी बातें जो परमेश्वर यीशु मसीह से बढ़कर मेरे लिए प्रिय, उन सारी बातों से मुझे मन फिराने की आवश्यकता है। I need to have that devotion and a love towards Him that nothing can take away. और वो समर्पण, वो प्रेम यीशु मसीह के प्रति मेरे अंदर होना चाहिए जो कोई बात उसको ले ना सके। It is love alone that never fails. If I have anything else, it will fail, but love never fails. That true love, that burning love for Jesus is what I need in my life. और प्रेम ही है जो हमेशा वहाँ पर बना रहेगा, वो जो नित्य ज्वलनशील जो प्रेम है यीशु के प्रति मेरे जीवन में मुझको चाहिए। That's I can see more of His sacrifice for me that draws me to Him and draws me away from this world. और उसके बलिदान को जो उसने मेरे लिए किया है वो उसको मैं निरंतर देख सकूं और उसके द्वारा ही मैं संसार से पूरी तरह से बाहर निकल सकूं। May God help all of us, including me, to come to the place where I can worship Him truly. और परमेश्वर हम सबों की सहायता कर सके ऐसे स्थान पर आने के लिए जहां पर हम सच में उसकी सच्ची आराधना कर सके। Amen. आमीन।